तो वहीं इस वायरस के खतरे को देखते हुए महाकुंभ में भी बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। और कैसी है महाकुंभ की तैयारी, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वायरस का नाम सुनते ही कोविड काल की डरावनी यादें ताजा हो गई। शहरों का संपूर्ण लॉकडाउन, दुकानों के शटर डाउन, दफ्तरों पर ताले, घरों की बालकनी तक कैद इंसान, अस्पतालों में अपनों को खोने का दर्दनाक पल, शमशान घाट में शवों का रेला। हिंदुस्तान ने क्या क्या नहीं झेला। अब एक बार फिर देश में एचएमपीवी वायरस के केस आने से हड़कंप मच गया है। 2 साल बाद चीन ने फिर वायरस छोड़ दिया है। कोरोना से भी खतरनाक ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी एचएमपी वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन के वुहान से पहले इस वायरस का संक्रमण बेंगलुरु और अहमदाबाद में नवजातों में पाया गया है। इस वायरस की हिंदुस्तान में घुसपैठ बेहद गलत वक्त पर हुई है। महाकुंभ को अब 8 दिन भी नहीं बचे। महाकुंभ में भी इस वायरस की एंट्री का खौफ सता रहा है। याद होगा, कोरोना काल में पहला मरीज केरल में मिला और इसके 15 दिन के अंदर ही पूरे देश में वायरस का कोहराम मच गया। इस बार एचएमपीवी वायरस के केस अहमदाबाद, बेंगलुरु में मिले। कोई दावे से नहीं कह सकता कि इस बार वायरस नहीं फैलेगा, प्रयागराज तक नहीं पहुंचेगा। जो एचएमपीवी वायरस है उसके केसेस बेंगलोर में और गुजरात में मिल चुके हैं। और इस समय बेंगलोर की बात करें या गुजरात की बात करें, वहां से भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री महाकुंभ 2025 में आने की तैयारी कर रहे हैं और आने की संभावना भी पूरी है। ऐसे में क्या वायरस का संक्रमण यहाँ भी पहुँचेगा, तैयारी क्या है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इस अस्पताल को आप देख रहे हैं, इस 100 बेड का अस्पताल है। यहाँ पर एक ICU भी बनाया गया है, जहाँ पर अगर कोई बहुत अधिक समस्या होती है, कोई सीवियर पेशेंट आता है तो उसको यहाँ पर भर्ती कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर खास आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। कुछ अलग जगह बनाई गई हैं, 10 और 20 बेड के ऐसे हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए गए। महाकुंभ में वायरस की एंट्री का खौफ सताने लगा है। साधु संत सन्यासियों की मांग है कि सरकार तुरंत एक्शन ले और चीन से आने वाले तमाम नागरिकों और फ्लाइट्स पर देश में एंट्री पर पूर्ण पाबंदी लगे। भारत सरकार से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जब तक ये महामारी वायरस चाइना में फैला हो, तब तक चाइना से जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ विश्व का बहुत बड़ा मेला प्रयागराज होने जा रहा है। अगर कोई भारत में एक भी जगह कोई ये वायरल फैला और वो कुंभ मेले में आ गया तो इस वायरल को फिर संभाला नहीं जाएगा। इस वायरस की चपेट में आए मरीजों की भीड़ से चीन के अस्पताल भरे हुए हैं। पिछले 10 दिनों में इसके संक्रमण ने 600 गुना की रफ्तार पकड़ी है। समझना मुश्किल नहीं कि वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लिहाजा इस बार वायरस को लेकर तैयारी जोरों पर है। महाकुंभ प्रशासन ने वायरस से 2-2 हाथ करने के लिए कमर कस ली। प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग भी आने वाले हैं, खासकर विदेशों से आने वाले हैं, उनकी स्क्रीनिंग की भी यहाँ पर तैयारी की गई है। एयरपोर्ट के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। बस स्टॉप की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, तो वहाँ भी स्क्रीनिंग की जाएगी। और अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक भले ही कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई गई हो, क्योंकि आज ही वायरस के केस सामने आए हैं, लेकिन ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्वास्थ्य को लेकर के हमारी टीम काफ़ी एक्टिव है और यहाँ पर जेडी साहब और एडी हेल्थ इसको देख रहे हैं। जो भी एडवाइजरी और जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री से जारी होगी या भारत सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगी, उसका अच्छे से अनुपालन कराएंगे और फुल अलर्ट है हमारी टीम। चीन का एचएमपीवी वायरस सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर असर डालता है। भारत में संक्रमण के 3 मामले बच्चों के हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में किसी भी संकट से निपटने की पूरी तैयारी है। महाकुंभ में बनाए गए इस अस्पताल को हाईटेक बना दिया गया है। यहाँ 100 बेड के साथ पूरा अस्पताल तैयार है। 10 बेड हम लोगों ने उसके लिए आइसोलेट किए हैं कि किसी भी तरह के सिम्टोमेटिक लक्षण के लिए
जो आपके इन्फेक्शस डिजीज हो उसको रोकने के लिए उनको वहाँ पे हम ट्राइज करेंगे, यानी रोकेंगे वहाँ पे। और रोकने के बाद जब वो उनकी जांचें होंगी, अगर वो कोई भी खतरे वाली बीमारी के साथ हैं तो उनको फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और अगर खतरे वाली बीमारी से नहीं है तो फिर उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यानी इस बार जिनपिंग के वायरस से निपटने की तैयारी जोरदार है। सनातनियों के सबसे बड़े पर्व पर वायरस का ग्रहण लग नहीं सकेगा। 40 करोड़ श्रद्धालु पूरी आस्था से गंगा में डुबकी लगाएंगे। निश्चित रूप से सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी और उठा भी रही होगी। लगातार सरकार स्क्रीनिंग भी कर रही होगी, और मुझे लगता है सरकार जो भी निर्णय लेगी वो निश्चित रूप से इसे पूरे भारत के लिए, कुंभ मेले के लिए, सबके लिए आवश्यक होगा। उसी आधार पर सरकारें हमारी निर्णय लेगी। अस्पताल तैयार हैं, डॉक्टर मुस्तैद हैं, एयरपोर्ट पर निगरानी की जा रही है, एसओपी जारी कर दी गई है, विदेशियों का टेस्ट होगा। यानी जिनपिंग के वायरस को पनपने ना देने की फुल प्रूफ तैयारी हो चुकी है। तो तैयार हो जाइए और दिव्य भव्य महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है। शरद अवस्थी, ज़ी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। प्रयागराज महाकुंभ में शिव स्तुति करते जंगम साधु नजर आ रहे हैं। मान्यता यह है कि जंगम साधु की उत्पत्ति शिव जी की जांच से हुई है, इसीलिए उन्हें जंगम कहते हैं। जंगम साधु यहाँ शिव भक्ति के गीत गाते हैं और अलग अलग जगह विचरण करते हैं। और क्या है पौराणिक मान्यताएं, आइए हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा की इस रिपोर्ट से समझते हैं। तो इस वक्त हम प्रयागराज नगरी में हैं। महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और जंगम बाबा की क्या कहानी है, उत्पत्ति भगवान शिव के कौन से अंग से हुई है और कैसे उत्पत्ति हुई है, जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त जंगम बाबा मौजूद भी हैं और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या कहानी थी इस उत्पत्ति के पीछे। ये कहानी जी भगवान शिव के शिव पुरोहित माने जाते हैं जंगम बाबा, जो अपने 10 नाम है, 10 नाम का ही पुरोहित माना जाता है, 10 नाम का पूजनीय पुजारी माना जाता है जंगम को। ये समय की बात है, जैसे भगवान शिव की शादी हो रही थी, भगवान शिव की शादी हो रही थी तो कन्यादान लेने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे भगवान शिव बोले बाबा अपनी जंग से जंगम को प्रकट करते हैं, ले जंगम बाबा मेरे ब्याह का दान। तो जंगम इनकार करता था, महाराज सूतक जेल थे, पातक जेल, मरे पे खा लिया, जन्मे पे खा लिया, मैं आपका दान नहीं खा सकता। भगवान शिव कहते हैं विष्णु भगवान से ले, विष्णु जी मेरा ब्याह का दान नहीं। महाराज मैं छत्री हूँ, मैं दोबारा छत्री पैदा होंगे जो कि हट्टी करेंगे और बाजार करेंगे। मैंने आपका दान ले लिया तो सृष्टि मांगने वाली बन जाएगी, देने वाला जग के अंदर कोई नहीं रहने का। तो वैसे ही जैसे कि माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया है, वैसे ही भगवान शिव ने जंगम को प्रकट किया है। जंगम से कहने लगे ले जंगम बाबा मेरे ब्याह का दान नहीं। महाराज मैंने तो अभी जन्म लिया है, ना कोई भजन किया, ना कोई तप किया है, मैं आपका दान कैसे पचा पाऊंगा, ना कौन पहचानने का मेरे को। तब भगवान शंकर ये 5 देवताओं की 5 निशानियां देते हैं। ये जो कलंगी है ये विष्णु भगवान की है, ये कर्ण मुक्ति और शेषनाग है ये भगवान शिव का है, और कर्णफूल माता पार्वती के हैं, और ब्रह्मा जी का जनेऊ है, और नंदी गणेश के गले से ये खोलकर टल्ली देते हैं। जंगम ने दान लिया था भगवान शिव का और टल्ली के बीच में लिया था। ये कोई आम टल्ली नहीं है, ये जो है जलहरी है और ये बीच में शिवलिंग है। जंगम जो है वो चलता फिरता एक सतावर तीर्थ के समान। जंगम संगीत बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं। मैं चाहूंगी कि भगवान शिव की भक्ति में कुछ भजन हो। जी बिल्कुल। और महादेव देवन के देव है, 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 देवन में महादेव बने, देवन में महादेव बने, नदियों में जल गंगा बड़ी, तीर्थ है प्रयागराज के, तीर्थ बड़े प्रयागराज के, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के, ना पक्षी मुख राम बनेंगे, जो राम शंकर के नाम जो राम शंकर के नाम इसके नाम बलिहारी बोला गोहर जहाँ वजन ऐसे जमाने आड़ लगेंगे, ऐसे गलत आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे। 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की वरदान, 9 साल की जाकर, 11 साल की पुत्र के नाम, 15 साल की बांध के नाम, 18 साल की लंगे के नाम, 20 वर्ष बंदे की उम्र, घड़ी 8 का दिन बढ़ेगा, थोड़ा घड़ी की रात बढ़ेगी, 19-20 में पाप बढ़ेगा, 21 समाधर मरवाएगा, कर्म जाएगा 45 लोक में, आप सारा दुनिया के बीच में ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे कलजुग आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे। मेरे बाप ने कोई न माने, मेरे बाण ने कोई न माने, कुल के लिहाज ने कोई न माने, शिव मंदिर ने कोई न माने, साड़ियां न माने पुरोहित, साड़ियां ने सूट न माने, ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे जमाने लगेंगे,
ऐसे लगेंगे अपने देवता कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी, एक पुरुष को दो नारी, हर दुनिया बन जाएगा हर दुनिया बन जाएगा ब्राह्मण होकर चावे गरगर चलेगी मास की अंडी, इधरा पार का हार करे बुद्ध विष्ट हो जाए कलयुग में भोले शंकर भगवान के और हर महादेव। एक और जानकारी चाहूंगी, कुंभ में क्या भूमिका होती है जंगम की? कुंभ में हमारा 10 नाम आता है, 10 नाम का पुरोहित होता है जंगम, उनसे दान दक्षिणा भेंट पूजा लेने के लिए इधर भ्रमण करते करते जंगम बाबे निकल पड़ते हैं। तो पुरोहित में कोई मुख्य भी होता है? पुरोहित जैसे कि शिव पुरोहित, जैसे कि आप लोगों के ब्राह्मण पुरोहित होते हैं, वैसे इन 10 नाम का दान लेने के लिए शिव के पुरोहित, इनके पुरोहित होते हैं। रावण का नाश होने के बाद शिव का पुरोहित यही है। रावण का कुल नाश होने के बाद भगवान शंकर का कोई पुरोहित नहीं था, उसका दान लेने वाला नहीं था। त्रेता में जब भगवान शंकर चनैनी में बयाने के लिए, चनैनी कहाँ कश्मीर में, उधमपुर से 20 किलोमीटर आगे चनैनी है, वहाँ शुद्ध महादेव आज भी है, गौरी कुंड आज भी है और माँ पार्वती का जन्म स्थान आज भी है। जहाँ भगवान शंकर की जनाई थी वो जगह आज भी है। वहीं से अमरनाथ जाना शुरू हुए लोग, वहीं से ब्याह के चले बाबा शंकर, वहीं से जंगम की उत्पत्ति है। बोलिए शंकर भगवान। तो ये हमारे साथ जंगम, जिन्होंने बताया शिव पुरोहित कहलाते हैं और भगवान शिव की भक्ति करते हुए देश भर में विचरण करते हैं, कुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संगीतमयी माहौल से पूरा कुंभ इस बार सनातन की भक्ति में, सनातन के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, प्रयागराज।